हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ए टू जेड आईटी सर्विसेज। जैसे कि आपको पता है कि पिछले जो लेक्चर 7 है हमारा एमएस एक्सेल का, उसको हमने स्प्लिट किया था डिफरेंट पार्ट्स में। और ये जो आज का लेक्चर है, ये 6th पार्ट ऑफ दैट लेक्चर 7 है, ठीक है। और इसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज के बारे में बात की है, जैसे लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूला, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थी उसके बारे में हमने बात की है। तो आज हमारा यही इंटेंशन है कि इस फार्मूलाज टैब को हम इसी के साथ आज के लेक्चर के साथ ही कंप्लीट करें, ठीक है। तो शायद लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी बन जाए, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और आज हम फार्मूलाज टैब को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सारे फीचर्स जो सारे इसमें जो मतलब फंक्शनैलिटीज़ दी गई है उनको हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे पिछली बार हमने ये लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस फार्मूलाज देख चुके हैं। लेकिन इसमें से एक जो पहला वाला ही था वो फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज है, जो कि हम कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। जिसमें हमने बोला था कि इसमें बहुत सारी फार्मूलाज है, ये फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज है। और बाकी को हमने पूरे अच्छे से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थी बहुत अच्छे से उनको कवर किया, और जो फ्रीक्वेंटली यूज़फुल होती है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है उनको कवर किया है, ठीक है। बाकी जो थी लॉजिकल, टेक्स्ट एंड डेट एंड टाइम एंड लुकअप एट्सेट्रा। तो फाइनेंशियल में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, कई बार पूछा जाता है। तो बेसिक एग्जांपल हम आज फाइनेंशियल के रिलेटेड करते हैं। 3 फार्मूलाज हम इसमें से एक्सप्लोर करेंगे। एक पीएमटी है, एक आईपीएमटी एंड पीपीएमटी, ठीक है। इसको विद एग्जांपल हम अभी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। लाइक दिस इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटेंसी रिलेटेड फार्मूलाज। लाइक वैसे कि अगर आपने कोई लोन लिया है अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट, या इन्वेस्ट किया है, या कोई चीज़ आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जो 10 लाख में है, 20 लाख में, उसका ईएमआई होता है ना, फिर ईएमआई आप मंथली पेमेंट करते हैं, तो वो कितना बनता है, वो कैसे हम उसको मतलब गेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूलाज। और उसका इंटरेस्ट कितना बनता है पर मंथ, वो कैसे गेट करेंगे हम, एंड टोटल प्रिंसिपल अमाउंट एंड ऑल दैट, वो हम देखेंगे यहाँ पे इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 10 लाख दिए गए हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है इसका 8% है पर ईयर। तो दिस इंटरेस्ट रेट इज़ पर ईयर, इंटरेस्ट पर ईयर ही चलता है। तो एंड टाइम जो है ईयरली 3 ईयर्स के लिए है ये, ठीक है। 3 ईयर्स तक आपने इसको कर्ज को जो है चुकाना है, ठीक है। तो ईएमआई कैसे हम निकालेंगे, इसका ईएमआई कितना बनता है वो हम देखेंगे फार्मूला, दैट इज़ पेमेंट थ्रू मंथली, ठीक है, पीएमटी। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू पीएमटी एंड देन ओपन पैरेंथेसिस। तो रेट क्या है हमारी, 8%, जो इंटरेस्ट रेट है ना 8% है। एंड देन जो इंटरेस्ट है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका इंटरेस्ट है 8% है पर ईयर है, आपको मंथली इसको मंथली में डिवाइड करना है, मीन्स मंथली आपको गेट करना है। तो इसको जो है डिवाइड करेंगे आप 12 मंथ से, देन काम आपको देखना है मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी ईएमआई कितनी बनती है आपका इसका जो ईएमआई है वो कितना बनता है, ठीक है। एंड देन काम कितने ईयर्स के लिए है, 3 ईयर्स के लिए है टोटल, ठीक है। तो E5 में जो है टाइम जो दिया गया है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 12, इसको भी मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये ईयर्स में दिया है, वो भी इंटरेस्ट भी ईयर्स में दिया था, तो इसलिए हमने इसको मंथ में कन्वर्ट किया, ठीक है। एंड देन काम दिस वाज नेट पीरियड 12 मंथ, ये जो है 3 ईयर्स इंटू 12 मंथ्स हमने किया। इसके बाद पीवी जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारा वो हमने देना है, ठीक है। तो वो कितना है, 10 लाख का लोन लिया है हमने फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 10 लाख का आइटम है जो हमने खरीदा है एंड ऑल दैट। तो इसको हम क्लोज ब्रैकेट करेंगे, देन प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट हो गया। जो प्रीवियस वर्जन है शायद उसमें रुपीज़ का साइन ना आए, और ये देखिए आप यहाँ पे सेल में जो वैल्यू आ गया, एक तो माइनस में आ गया, बिकॉज यू नो इन अकाउंटेंसी वी से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, वही चीज़ होता है ना। तो क्रेडिट को हम हमेशा माइनस सिंबल से ये करते हैं, क्योंकि ये तो हमने देना है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ माइनस। एंड जो साइन है रुपीज़ का, क्योंकि अकाउंटेंसी रिलेटेड फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूला है, तो इसका साइन भी खुद ही ऑटोमेटिकली रुपीज़ का आ गया, ठीक है। तो इतना हमारा ईएमआई बनता है। अगर हमने 10 लाख का लोन लिया है जो 3 ईयर्स के लिए हमने लिया है, उसको आपने मंथली पेमेंट कितनी करनी है, 31,336 रुपये, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? ईजी है। तो इसमें से आपने देखना है, ये आपका EMI बनता है। अब इसमें से आपने देखना है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ मैं इसमें से। ये जो टोटल अमाउंट है इसका इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ मैं, और इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो मैंने पे करना है एक्चुअल में। तो उसके लिए जो है पहले आप इंटरेस्ट चेक कीजिए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो IPMT, वो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, इक्वल टू IPMT देन ओपन पैरेंथेसिस रेट, फिर से वही चीज़, रेट कितनी है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है 8% है, इसको डिवाइड करेंगे आप, डिवाइड कैसे, 12 से मंथ्स में कन्वर्ट करना है, कॉमा, एंड उसके बाद आपने एक मंथ के लिए लेना है ना, एक पीरियड के लिए, मीन्स आपने एक इंस्टॉलमेंट के लिए ये चेक करना है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, मीन्स पीरियड आपने चेक करना है, तो पीरियड इज़ 1 ओनली, 1 मंथ के लिए, देन कॉमा, देन नेट पीरियड कितना है, वो है 3 ईयर्स के लिए है ना टोटल नेट पीरियड, तो वो है 3, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12, क्योंकि मंथ्स में इसको भी कन्वर्ट करना है, एंड देन वी हैव कॉमा, उसके बाद जो टोटल अमाउंट है हमारा जो टोटल अमाउंट है 3 ईयर्स के लिए वो 10 लाख है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। तो आपका जो इसमें से इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो 6666 है, ठीक है, सिंपल आपका आ गया ये प्रिंसिपल, ये जो है इंटरेस्ट अमाउंट है यहाँ पे। अब इसके साथ ही आप देख लीजिए यहाँ पे अब मैं निकालने वाला हूँ प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने मंथली पे करना है। तो अगर आप कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा इसमें से, अगर इंटरेस्ट हमने इसमें से इतना निकाला 6666, जितना उसमें से बचता है उतना अब क्या है प्रिंसिपल अमाउंट। तो वो भी अब कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे मैं इक्वल टू यूज़ करूँगा, एंड देन PPMT प्रिंसिपल अमाउंट पर मंथ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज दिस ओपन सॉरी, एंड देन रेट कितनी है 8%, 8% को आपने डिवाइड बाय क्या करना है 12, कामा, पीरियड एक पीरियड के लिए है, ठीक है, एक मंथ के लिए आप निकाल रहे हैं, देन नेट पीरियड कितने हैं 3 ईयर्स के लिए है, इसको भी आप मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे इंटू 12, एंड देन कामा, जो आपका जो वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू है जो आपने 3 ईयर्स के लिए जो टोटल अमाउंट है वो आप यहाँ पे डालेंगे, दैट इज़ E3 में जो वैल्यू है, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनता है वो 24,659 जितना भी 69 हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 24,000 आपका बनता है, ठीक है यहाँ पे। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे सब माइनस में आ रहा है क्योंकि ये आपने देना है। अगर आपको अकाउंटेंसी के रिलेटेड थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, एंड साइन कौन सी यूज़ होती है, डेबिट के लिए प्लस होती है एंड क्रेडिट के लिए माइनस होती है एंड ऑल दैट। तो ये आपने देना है, तो इसलिए माइनस इसका वैल्यू आ गया, ठीक है, और जो सिंबल है इसका वो रुपीज़ का आ गया खुद ही। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 फार्मूलाज हमने अप्लाई किया है ना, इस रिलेटेड अमाउंट के रिलेटेड है, ये यहाँ पे दिया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन। अब आपने ये फार्मूलाज अप्लाई किया, अब आपका चलो 10 लाख का नहीं लोन है या 10 लाख का प्रोडक्ट नहीं है, 20 लाख का है। तो जब आप यहाँ पे 20 लाख लिखेंगे 20,000 2 लाख 20 लाख प्रेस एंटर। हो सॉरी यहाँ पे आपने ये ऑटोमेटिक रखना है। तो ये देखिए आपका हो गया ये, इसका भी इसने निकाल दिया ना 20 लाख का। इसी तरीके से 5 लाख का भी जो भी आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका EMI भी निकल के आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट उसमें से मंथली कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। होप आपको ये फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज समझ आई होंगी, क्लियर है यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनेंशियल फार्मूलाज। चूँकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि आज हमने ये फार्मूलाज टैब जो है कंप्लीट करना है, लेक्चर बड़ा भी बन सकता है तो उस पर हमने ध्यान नहीं देना है, लेकिन मैंने आज ये कंप्लीट करना है क्योंकि 6th लेक्चर है इस फार्मूलाज टैब पे। तो आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिलेटेड फार्मूलाज। अब इसके बाद जो ये है लॉजिकल हम चेक कर चुके हैं, एंड और नॉट आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें से है टेक्स्ट रिलेटेड फार्मूला, डेट एंड टाइम रिलेटेड फार्मूला, लुकअप में हमने वी लुकअप, एच लुकअप एंड ऑल दैट वो चेक किया है। अब यहाँ पे ये मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री मोर फंक्शन, इसमें से मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स आपको दूंगा मैथ के रिलेटेड। मैं 2-3 फार्मूलाज आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है या आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ये जो है ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज है, ठीक है, रैंड, ABS, ऑड, इवन, रैंड, बिटवीन। तो इसमें से हम यही 5 एक्सप्लोर करेंगे क्विकली, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है।
फाइनेंशियल रिलेटेड जो थी वो थोड़ा सा उस पर दिमाग आपको फोकस रखना था, इसमें आपको ज़्यादा फोकस नहीं, मतलब ईजी आसानी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रैंड दिया है, तो रैंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप इक्वल टू रैंड लिखेंगे एंड देन ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, ये एक फंक्शन है, ये कोई भी रैंडम वैल्यू आपका जनरेट करेगी। आप कोई भी रैंडम वैल्यू चाहते हैं तो उसको यहाँ पे जनरेट करेगी। देखो रैंडमली कोई वैल्यू जनरेट हो गया, तो इसके साथ आप और भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मतलब आप इंटू 100 करेंगे तो इसका खुद से ही 100 हो जाएगा, और इसको आप ड्रैग कर सकते हैं यहाँ से भी एंड यहाँ से भी, तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली डिफरेंट वैल्यूज जनरेट करके देगा आपको। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट रैंड। अब ABS क्या है? ABS मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ है, पॉजिटिव वैल्यूज़ है, डिफरेंट वैल्यूज़ है आपके, तो ये आपको एब्सोल्यूट करके देगा, उसको माइनस को कन्वर्ट करता है पॉजिटिव में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर सीरीज लिखता हूँ, -10 एंटर 20 21 -30 -44। तो ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिखे, अब यहाँ पे इस सेल में जो कॉरस्पॉन्डिंग सेल है इसकी, यहाँ पे मैं यही फार्मूला लिखूँगा इक्वल टू ABS देन ओपन पैरेंथेसिस, तो नंबर देना है आपने, नंबर में ये सेल दूंगा, क्लोज पैरेंथेसिस प्रेस एंटर। फास्टली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको फार्मूलाज का कंसेप्ट आ गया कि कैसे फार्मूलाज हम लिखते हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस -10 को इसने कन्वर्ट किया +10 में। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा तो देखिए यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव में इसको कन्वर्ट कर रहा है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रखेगा, बाकी भी कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल फंक्शन। अब यहाँ पे ऑड एंड इवन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 21 22 23 24 25 एंड इसमें से आपको पता है कि ऑड क्या है, इवन क्या है, क्या डेफिनेशन क्या होती है ऑड इवन की, कि ऑड का होता है कि अगर आप 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है 1 आएगा, ठीक है, और इवन की रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा, यही होती है डेफिनेशन। तो यहाँ पे अगर आपने ऑड देखना है, देखिए यहाँ पे अगर मैं फार्मूला ऑड अप्लाई कर देता हूँ तो इक्वल टू ODD देन ओपन पैरेंथेसिस, नंबर जो पास करना है वो मैं इस सेल का वैल्यू पास करता हूँ, क्लोज पैरेंथेसिस देन प्रेस एंटर। ऑड है, इसको ऑड ही रखा इसने, ठीक है। अब देखिए इवन को ये क्या करेगा, इवन को भी कन्वर्ट करेगा ऑड में। 22 था, 23 जो इससे नेक्स्ट 22 का नेक्स्ट वैल्यू है वो इसने यहाँ पे गेट किया, 23 रखा, 23 का 23, 24 को 25 में कन्वर्ट किया। इसी तरीके से इवन का देखिए आप यहाँ पे, ओह सॉरी, नंबर जो पास करना है मैं ये वाला सेल पास करूँगा एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस देन प्रेस एंटर। 21 को खुद ही इसने इवन बना दिया 22, और जो इवन होंगे वो उनको इवन ही रखेगा, ऑड को कन्वर्ट करेगा इनटू इवन जो इसका नेक्स्ट वैल्यू होगा, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट वैल्यू। दिस वाज ऑल अबाउट ऑड, इवन एंड एब्सोल्यूट, ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है। अब लास्ट है रैंडम बिटवीन। रैंडम बिटवीन आपको पता होगा वी लुकअप फार्मूला में भी हमने देखा था जब हमने टेबल जनरेट किया था। तो रैंडम बिटवीन का मतलब क्या होता है, आपने नंबर्स जनरेट करने हैं बिटवीन एनी 2 वैल्यूज़। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इक्वल टू रैंड BETWEEN बिटवीन, एंड देन बॉटम वैल्यू क्या है, बॉटम वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ 100 एंड कॉमा टॉप वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ 1000। तो जितने भी 100 और 1000 के जो बीच में वैल्यूज़ होंगे उनके रिलेटेड रैंडमली नंबर जनरेट होंगे। यहाँ पे 854 हो गया रैंडमली। अब ड्रैग करूँगा, देखिए आप कोई भी वैल्यू जो है विद इन दिस रेंज ही जनरेट हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट रैंड बिटवीन सॉरी। होप आपको ये समझ आया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट रैंड बिटवीन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये था अबाउट मैथमेटिकल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब मोर फंक्शंस में आपने कुछ चीज़ें मतलब हम देख चुके हैं, लाइक एवरेज है, काउंट इफ है, काउंट ब्लैंक हमने नहीं देखा, काउंट ब्लैंक भी अभी देखेंगे, ठीक है। ये सब फार्मूलाज है डिफरेंट हमने कवर की है, अब और भी कवर करेंगे कुछ। मैं मोर फंक्शंस में 2-3 आपको यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। लाइक ये सेल हम सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आपने काउंट ब्लैंक पहले सबसे पहले काउंट ब्लैंक अगर चेक करना हो तो क्या इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंटिन्यूस रेंज है, आपके जो वैल्यूज़ है उसमें से आपने देखना है कि ब्लैंक कितने वैल्यूज़ है, जो कितनी सेल्स ऐसी हैं जिनमें कोई वैल्यू नहीं है, वो आपने चेक करना है। तो जैसे यहाँ पे ये रेंज है ना, यहाँ से ID तक अगर हम चले जाएंगे यहाँ तक,
तो यहाँ से देखिए आप 5 वैल्यूज़ यहाँ पे है, ये छठा है, बीच में 2 गैप्स है। अगर आपका बहुत बड़ा लिस्ट है वहाँ पे यूज़फुल है। तो अगर आपने ब्लैंक्स को काउंट करना है तो इक्वल टू काउंट ब्लैंक देन ओपन पैरेंथेसिस, आपने फिर रेंज सेलेक्ट कर देनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्लोज पैरेंथेसिस देन प्रेस एंटर। तो आपके जो ब्लैंक्स आ रहे हैं वो 2 है, काउंट करके बता रहा है कि कितने ब्लैंक्स है बिटवीन ये और ये 2 है। तो दैट वाज ऑल अबाउट काउंट ब्लैंक, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं अब हम इस पे, जब भी हम आपको पता होगा, लिटिल बिट नॉलेज होगी आपको बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे भी हम यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं 300, 400, 20, 21, ये सारे डेसिमल नंबर्स है, ठीक है। और बाइनरी नंबर क्या होता है, जिनमें दो ही जो डिजिट्स यूज़ होते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, जो हम पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स में बात कर चुके हैं कि क्या होता है जो बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑल। और आगे भी हम लेक्चर सीरीज लाने वाले हैं नंबर सिस्टम्स पे, तो अगर आपने पता करना हो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि एक्सेल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में, और किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे मैं डेसिमल नंबर लिख लेता हूँ 48, और यहाँ पे कोई बाइनरी नंबर 1001, ठीक है। अब इसको 48 को कन्वर्ट करना है मैंने दिस बाइनरी में, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है इक्वल टू DEC टू BIN बाइनरी देन ओपन पैरेंथेसिस, नंबर जो पास करेंगे देन क्लोज पैरेंथेसिस देन प्रेस एंटर। तो इसने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है 1s एंड 0s में। एंड अगर इस बाइनरी को आपने कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल तो इक्वल टू BIN टू DEC डेसिमल, नंबर पास करेंगे और आपको ये कन्वर्ट करके देगा इनटू क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल नंबर में। तो ये बाइनरी में 9 लिखा है और ये बाइनरी में ये 111 4 टाइम्स 0 है, ठीक है। तो दिस वर ऑल मोर फंक्शंस के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि फार्मूलाज में अगर हम जाएंगे तो विद इन एक जो है यहाँ पे इनमें से हज़ारों फार्मूला निकलती है, ठीक है। तो सारी हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको इन लेक्चर सीरीज़ में जो 7th लेक्चर है हमारा, 6th पार्ट है उसका, इन सब में हमने सिर्फ फार्मूलाज देखी है। वो फार्मूलाज के बारे में हमने बात की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्टली यूज्ड फार्मूला जो है वो हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक। जो आपके मतलब जो ऑफिस लाइफ है या कोई भी ऐसी सिचुएशंस है रियल टाइम, वहाँ पे आपको यूज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट दिस फार्मूलाज, ओके। ये हमारा फंक्शन लाइब्रेरी जो है वो कवर हो गया। अब यहाँ पे डिफाइनड नेम्स है, हमने ये पूरा रिबन आज कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखा है नेम मैनेजर डिफाइन नेम एंड ऑल दैट डिफाइनड नेम्स। इसका क्या मतलब है वो हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ। डिफाइन नेम का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी किसी भी रेंज को कोई नाम दे सकते हैं और उसको फिर आप फार्मूलाज में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, वो हम अभी यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है, ये सेल्स है, इसको मैं कलर कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रेंज है। ये वाली, ये मैंने सिंपली हाईलाइट की है और इसको मैं कोई नाम देना चाहता हूँ इस रेंज को। तो यहाँ पे मैं डिफाइन नेम पे क्लिक करूँगा और ये यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसी वर्कबुक में है, स्कोप इसी वर्कबुक में है। और नाम क्या रखना है, नाम मैं रख लेता हूँ कुछ भी, स्पेशल, मीन्स ये सेक्शन जो है इसमें स्पेशल डाटा है कुछ, ओके कर देते हैं। तो इस रेंज का जो नाम आ गया वो आप यहाँ नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं, स्पेशल आ रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्यों यूज़ होगा, अब देखिए यहाँ पे बॉक्स है, ये बॉक्स है यहाँ पे, इसी का नाम स्पेशल है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ है रैंडमली, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 13 है, 13 यहाँ पे है, ओके। कुछ भी जैसे बहुत सारे वैल्यूज़ है कहीं पे भी। तो ये वैल्यूज़ आपने अब आपने इनको फार्मूला अप्लाई करनी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल टू सम अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, आपको पता है कि सम के लिए या एवरेज कोई भी फार्मूला हो, या तो रेंज रेंज देनी पड़ती है या हमने इंडिविजुअली नंबर देने पड़ते। अगर मुझे यहाँ पे इंडिविजुअली नंबर देने पड़ेंगे तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, देन कॉमा दिस, देन कॉमा दिस, देन कॉमा दिस। तो बहुत सारी, अगर बहुत ज़्यादा नंबर्स होंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और रेंज का आपको पता है, रेंज में 2 ही तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं ऐसे रेंज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ भी हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे नेम डायरेक्टली हम क्या उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी आपने नेम रखा है ना किसी को,
तो किसी रेंज को जो आपने नाम दिया है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है SP, ये देखिए यहाँ पे स्पेशल आ गया आपका SPECIAL, स्पेशल क्लोज पैरेंथेसिस। सम करना है जो स्पेशल रेंज है आपकी, जो आपने सिलेक्ट की है, जिसको आपने नेम रखा है जिस रेंज को, एंड देन प्रेस एंटर, तो आपका सम आ जाएगा इन सारे नंबर्स का, इवन इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, डिफरेंट रेंज है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज़ है यूज़ इन फार्मूला। यूज़ इन फार्मूला का मतलब है कि स्पेशल, मतलब आपने एक ही नाम दिया है ना अभी रेंज को, अगर दूसरा भी आप रेंज सेलेक्ट कर देते हो, उसको नाम रख देते हैं, तो यहाँ पे वो भी आ जाएगा, ठीक है। एंड देन नेम मैनेजर। नेम मैनेजर का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने जितनी भी रेंजेस को नाम दिया है वो यहाँ पे लिस्ट आपको आ जाएगा। आप उसको एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, या कुछ और मतलब ऐड करना चाहते हैं इसमें से इंफॉर्मेशन कुछ, तो वो आप कर सकते हैं। या न्यू रेंज भी आप, ये न्यू नेम जो है किसी रेंज को दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन मीन्स अगर आपके टॉप रो को कोई नाम सिलेक्ट मतलब क्रिएट नेम देना चाहते हैं वो, एंड ऑल दैट, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिफाइंड नेम्स। ये वाला सेक्शन आपका इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। होप आपको ये डिफाइंड नेम्स एंड नेम मैनेजर समझ आया होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। फिर आगे चलने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला ऑडिटिंग के मतलब क्या मतलब है इसका, कि इसमें आप देख सकते हैं कि जो फार्मूला है वो यूज़ कहाँ पे हुई है और जो डेटा है वो कहाँ पे किस फार्मूला में यूज़ हुआ है। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल हियर। देखिए यहाँ पे, यहीं पे चलते हैं। ये वाली फार्मूला आप देख सकते हैं, ये 1955 में ट्रेस इसको, ये तो फार्मूला है ना, आपके फार्मूला बार में दिख रहा होगा इक्वल टू सम स्पेशल, ये फार्मूला है। अब मैंने देखना है कि ये जो फार्मूला है किस वैल्यू पे अप्लाई हुई है, तो वहाँ पे आप ट्रेस प्रेसिडेंट्स कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेंज दिखा रहा है। यहाँ पे इसने एक एरो बताया क्योंकि ये पूरी रेंज है जो है इसका स्पेशल नेम है, वो सिलेक्ट मतलब गेट किया है इसने, उनका ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ आपको, दूसरी फार्मूला, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एरो को। यहाँ पे देख लीजिए आप, इक्वल टू एवरेज फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं हम पहले ही। अब इसमें मैं डिफरेंट वैल्यूज़ ऐड कर देता हूँ, ये कॉमा दिस कॉमा दिस कॉमा, इतने वैल्यूज़ है ना, एंटर। अब इसमें जो एवरेज वैल्यू आया है, इसने किस सेल का वैल्यू यूज़ किया है वो अगर आपने चेक करना हो तो यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट्स आप क्लिक करेंगे, देखिए एरोज आ रहे हैं, ये वैल्यू पूरा दिखा रहा है आपको। क्लियर है? होप आपको समझ आया होगा ये। एंड देन वी विल क्लिक ऑन रिमूव एरोज, एंड उसके बाद ट्रेस डिपेंडेंट्स मीन्स ये वैल्यू जो है यहाँ पे 600, ये किस फार्मूला में यूज़ हुआ है वो चेक करेगा ये। तो ट्रेस डिपेंडेंट्स डायरेक्टली आपको दिखाएगा कि कहाँ पे यूज़ हुआ है। एक तो यहाँ पे भी हुआ है, कुछ सम में यूज़ हुआ है, और एक यहाँ पे एवरेज में भी यूज़ हुआ है। तो एरो से शो करेगा कि ये वैल्यू जो है कहाँ पे यूज़ हुआ है, किस फार्मूला में यूज़ हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? होप आपको समझ आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देन वी हैव शो फार्मूलाज। शो फार्मूलाज का क्या है, डिस्प्ले द फार्मूला इन ईच सेल एंड इंस्टेड ऑफ द रिजल्टिंग वैल्यू। लाइक देखिए यहाँ पे, अब जब आप इस पे शो फार्मूलाज पे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपकी फार्मूला लगी होगी वहाँ पे वो फार्मूला शो करेगा, ना कि उसका वैल्यू। जैसे आप नॉर्मली इस पर आप क्लिक कीजिए फिर से, तो आपके वैल्यू शो होते हैं ना सेल में, फार्मूला आपकी फार्मूला बार में दिखती है। लेकिन अगर आप पूरे शीट में देखना चाहते हैं फार्मूला कहाँ पे लगी हुई है, तो आप शो फार्मूलाज पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कहाँ पे फार्मूला लगी हुई है। ठीक है यहाँ तक? होप आपको ये भी समझ आया होगा शो फार्मूलाज का मतलब क्या है। देन एरर चेकिंग रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर चेकिंग कहाँ पे एरर दिखाता है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला, अब आप कंसिडरेशन में रखिए ये वाला, इसको मैं कोई कलर देता हूँ बैकग्राउंड, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी सिलेक्शन, हम किस सिलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका टेबल है, ठीक है। इसमें आईडी दी गई है 25, ठीक। 25 जब आईडी दी गई है और उसने कितनी सेल्स की है, सेल 1, सेल 2, सेल 3 एंड टोटल किया है, उसका टोटल यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई की हुई है वो इन सेल्स का जो है ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आई का बटन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन आइकन होती है, या ये आपको अगर मैं जूम कर दूँ इसको, ये आपको ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन आइकन है। दिस मीन्स
इसमें एरर है, वैल्यू तो इसने गेट की है लेकिन एरर दिखा रहा है कुछ। अगर आपने एरर चेक करना है इसका, तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफरेंट मीन्स इग्नोर एरर करो या कुछ, या आप यहाँ ऐसे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मूलाज टैब में एरर चेकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि क्या एरर है। एरर क्या बता रहा है, द फॉर्मूला इन द सेल रेफर्स टू ए रेंज दैट हैज एडिशनल नंबर्स एडजेसेंट टू इट। मीन्स क्या मतलब है इसका, ये बता रहा है कि जो आपकी वैल्यूज़ इसमें रेंज में सिलेक्ट है ना इस फॉर्मूला में 300 से लेकर 600 तक, इसके एडजेसेंट में एक और वैल्यू है जो आपने इंक्लूड नहीं किया है। ये आपको सजेशन दे रहा है, लेकिन ये तो हमें इंक्लूड करना ही नहीं है, ये तो आईडी है, आईडी को कैसे हम इंक्लूड करेंगे सेल में। तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको चेक करा के देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं आईडी को डिलीट किया, देन प्रेस एंटर। देखिए ग्रीन जो वैल्यू था यहाँ, ग्रीन जो एरर था यहाँ पे वो चला गया। क्यों, अब इसमें वैल्यू ही नहीं है। अब फिर से मैं 12 आईडी रख देता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है फिर से ग्रीन आईडी, मीन्स ये बता रहा है कि ये इसको भी इंक्लूड करो, ये भी कुछ है एडजेसेंट में। तो अगर आपने ये ऐसे ही रखना है, आईडी तो हमने रखनी है और वैल्यू भी आपने सम इसी का रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर चेकिंग पे क्लिक करके यहाँ पे इग्नोर एरर कर सकते हैं, और एरर चेकिंग इज कंप्लीट। ओके, अब नहीं आएगा, अब इस ऐसे वाले एरर्स को ये इग्नोर करेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, आपको समझ आया होगा इजीली। ठीक है, एरर चेकिंग एंड देन इवॉल्वेट फार्मूला। इवॉल्वेट फार्मूला का क्या मतलब है कि फार्मूला को इवॉल्वेट करेगा इन न्यू विंडो। वहाँ पे नहीं, जैसे हम यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं तो यहीं पे वैल्यू हमें दिखता है। अगर आप ऐसे नहीं चाहते, अलग से आप किसी फार्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं किसी मतलब न्यू विंडो में, वहाँ पे अप्लाई करके आप उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, देन अपने एक्सेल शीट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, इसने यहाँ पे सम किया है, तो यहीं पर मैं इवॉल्वेट करके देख सकता हूँ कि इसका वैल्यू क्या है, एंड देन मैं उसको वहाँ पर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको इवॉल्वेट कर देगा। सो दिस इज सिंपली इवॉल्वेट फार्मूला विंडो। हो गया ये फार्मूला एडिटिंग। ना वॉच विंडो क्या है, वॉच विंडो के बारे में अगर आपने जानना है तो वॉच विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे वॉच विंडो पे आप अगर जाएंगे, वॉच विंडो पे मैंने डिलीट किया है वो बाकी जो थे वहाँ पे। वॉच विंडो का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे वॉच विंडो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड वॉच कीजिए। ऐड वॉच पे आपने सिलेक्ट किया इस रेंज को, किसी भी रेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इसने इसको किया है तो ऐड कर देंगे। ऐड करके आपको ये इस रेंज के रिलेटेड जितनी भी जो वैल्यूज़ है, वैल्यू क्या क्या है, सेल का एड्रेस क्या क्या है, उसमें नेम क्या है, फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हुई है, वो देखिए यहाँ पे 2 फार्मूलाज अप्लाई हुई है, तो वो आपको अलग अलग से बताएगा कि आप एक किसी रेंज पे डिफरेंटली आपने सेल वैल्यूज़ एंड ऑल दैट गेट करने हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा यूजेज नहीं है इसका, लेकिन वॉच विंडो आपको पता होना चाहिए कि किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन वी हैव कैलकुलेट ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रखा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक है ना। तो ऑटोमेटिक का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे इसमें जो आपको पता होगा कि ये आईडी है, ये सेल 1 सेल 2 सेल 3 एंड टोटल दिया गया है यहाँ पे। अगर आप किसी भी वैल्यू में चेंज करेंगे तो आपके जो फार्मूला लगी हुई है उन सेल्स के रिलेटेड, वो खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 400 है ना, यहाँ पे मैं 300 कर देता हूँ एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे 1200 आ गया, चेंज हो गया। ध्यान है आपको, जहाँ पे भी ये सेल यूज़ की गई होगी उसके वहाँ पे अपडेट हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, लाइक यहाँ पे मैं अब 100 कर देता हूँ इसको एंड प्रेस एंटर। देखिए यहाँ पे भी चेंज होता है, यहाँ पे भी चेंज होता है। क्यों, क्योंकि ये यूज़ मतलब फार्मूला, ये जो सेल है, सेल वैल्यू है, ये यूज़ किया गया है इस फार्मूला में और इस फार्मूला में जो यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक रखा है। अब मैनुअल अगर आप रखेंगे, मैनुअल का क्या मतलब है, देखिए आप अब यहाँ पे 600 है, यहाँ पे मैं 10 रख देता हूँ, एंटर मार देता हूँ, यहाँ पे 1000 ही है, फिर भी यहाँ पे भी मैं 10 रख देता हूँ, 1000 ही है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। मैनुअली आपको करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे, यहाँ पे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे आप, फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट नाउ। और जनरली हम ऑटोमेटिक रखते हैं, तो यह आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं आपको, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, और मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, कैलकुलेट नाउ का अगर आप यहाँ पे मैनुअल रखेंगे देन कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। और लाइक अगर आप यहाँ पे मैनुअल रखा हुआ है और पूरी शीट में आपके फार्मूलाज लगे हैं, डिफरेंट फार्मूलाज लगे हैं, पूरी शीट को आपने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कैलकुलेट शीट। कैलकुलेट शीट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फार्मूला जहाँ पे भी लगी हुई होगी वो कैलकुलेट हो जाएंगी, वो इवॉल्वेट हो जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसके साथ ही हमारा जो फार्मूलाज टैब है फाइनली कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत दिनों से उसी पे हमारे लेक्चर चल रहे थे।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग डेटा टैब एंड बाकी टैब्स कंप्लीट करके हम एक्सेल को फिनिश कर देंगे। और आपको पता होगा कि साथ में ही हमारा पावर पॉइंट भी आजकल चल रहा है, तो पावर पॉइंट के रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो भी अपलोड हो रहे हैं साथ में, ठीक है। एंड उसके बाद एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एंड उसके बाद हम नंबर सिस्टम एंड ऑल दैट वो कवर करेंगे। तो फर्दर मोड देखते हैं कैसा सिलेबस क्या क्या आगे हमने कवर करना है। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। होप आपको ये समझ आया होगा सारा कुछ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।